जो मैं कविता आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो कविता कहानी है एक बालक की। महाभारत से लिया हुआ पात्र है अभिमन्यु का, और कहानी है बलिदान की। 16-17 साल का बालक है। महाभारत का अगर मोटा मोटी बात करें तो 16-17 साल का बालक है। चक्रव्यूह बना हुआ है, उसे तोड़ने के लिए कृष्ण और अर्जुन जो है वो दूसरी तरफ जा चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे में एक 16-17 साल का बालक क्या कहता है उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो साथ दीजिएगा। अभिमन्यु कह रहा है अपने मुंह से, क्या कहता है? कहता है कि अभिमन्यु हूं मैं इस समर में तोड़ दूंगा सातों द्वार। अभिमन्यु हूं मैं इस समर में तोड़ दूंगा सातों द्वार, किंचित नहीं भयभीत होऊंगा, जीत हो या हो जाए हार। हमारे जीवन का सबसे बड़ी मुश्किल यही रहती है कि हम द्वंद में रहते हैं कि यार जीत जाएंगे हार जाएंगे, ये होगा वो नहीं होगा। तो वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि अभिमन्यु हूं मैं इस समर में तोड़ दूंगा सातों द्वार, किंचित नहीं भयभीत होऊंगा, जीत हो या हो जाए हार। और मैंने शैलों से गिरकर चढ़ना सीखा है। शैल यानी पहाड़। कहता है मैंने शैलों से गिरकर चढ़ना सीखा है, जलते अंगारों पर चलकर बढ़ना सीखा है, चाहे सारी शमशीरें कुंठित हों। सारी शमशीरें यानी तलवार हट जाएं। कहता है चाहे सारी शमशीरें कुंठित हों, हट जाएं सारी ये ढालें, मैं लेकर रथ के पहिए को करूं अरि हृदय में हाहाकार। मैं लेकर रथ के पहिए को करूं हरि हृदय में हाहाकार। अभिमन्यु हूं मैं इस समर में तोड़ दूंगा सातों द्वार। अपना परिचय दे रहा है कि कौन है। सव्यसाची यानी अर्जुन का बेटा है वो। तो कहता है कि सव्यसाची पुत्र हूं मैं, सव्यसाची पुत्र हूं मैं और शिष्य हूं स्वयं कृष्ण का। सव्यसाची पुत्र हूं मैं और शिष्य हूं स्वयं कृष्ण का, द्रोण रचित इस चक्रव्यूह में उत्तर हूं हर प्रश्न का। द्रोण रचित इस चक्रव्यूह में उत्तर हूं हर प्रश्न का। आज मेरे बाणों की वर्षा से, आज मेरे बाणों की वर्षा से यह अंबर भी ढक जाएगा, और कांपेंगे यह शत्रु हृदय सुनकर मेरी धनु टंकार। अभिमन्यु हूं मैं इस समर में तोड़ दूंगा सातों द्वार। अब वो घुस रहा है, एंट्री ले रहा है। तो जो कौरवों की सेना है या वहां पर जो लोग खड़े हुए हैं वो उसको उलाहना भेज रहे हैं कि 16-17 साल का बालक हमसे लड़ने आ रहा है। तो उसको मजाक उड़ाते हैं, उसकी कहते हैं कि है तू बालक जड़, जड़ यानी मूर्ख, है तू बालक जड़, जिस पथ आया उसी पर लौट पड़। यह रथियों का महाकुंभ है, क्रीड़ा हेतु मैदान नहीं। यहाँ बिछती बाणों की सैया है, तेरा रहना आसान नहीं। यहाँ बिछती बाणों की सैया है, तेरा रहना आसान नहीं। तो फिर वो यह सुनकर वह थोड़ा सा मुस्काया था, हल्का सा मुस्कुराता है, और धनुष लिए कर में वह छवि अर्जुन की लाया था, और कृष्ण ज्ञान की आभा वह थी जो मुख मंडल पर छाई थी। सुनकर वचन सुभद्रा के उसने निर्भयता पाई थी, सुनकर वचन सुभद्रा के उसने निर्भयता पाई थी। तो वो क्या कह रहा है अब लास्ट में जाके, क्या कह रहा है? घुसते समय चक्रव्यूह के अंदर कह रहा है कि मैं इस युद्ध में पांडवों की ढाल बनकर आ रहा हूं, क्योंकि कोई रास्ता और बचा नहीं है, सिर्फ अभिमन्यु बचा हुआ है, और या तो कोई पांडव मरेगा या अभिमन्यु मरेगा। तो अभिमन्यु अपने आप को एक्सप्रेस करता हुआ कह रहा है कि मैं इस युद्ध में पांडवों की ढाल बनकर आ रहा हूं, कौरवों की भीड़ में मैं काल बनकर आ रहा हूं। मैं इस युद्ध में पांडवों की ढाल बनकर आ रहा हूं, कौरवों की भीड़ में मैं काल बनकर आ रहा हूं। और आज जो भी युद्ध करने आ रहे हैं इस धरा पर, जो भी इस जमीन पर आज युद्ध करने आने वाले हैं, ताकि आज जो भी युद्ध करने आ रहे हैं इस धरा पर, सावधान मैं धरा पर आज ये भूचाल बनकर आ रहा हूँ। सावधान कि मैं धरा पर आज ये भूचाल बनकर आ रहा हूँ। आज सारे कवच का भेदन होगा, जितने कवच जितने पहन के लाए हैं लोग सब कटेंगे आज। कहता कि आज सारे कवच का भेदन होगा, धड़ से मस्तक विच्छेदन होगा। आएगा जो भी रण में, आएगा जो भी रण में, कोसेगा खुद को बार बार। अभिमन्यु हूं मैं इस समर में तोड़ दूंगा सातों द्वार, किंचित नहीं भयभीत होऊंगा, जीत हो या हो जाए यार।